नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल औजार फार्म में। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मूली की खेती से आप कम समय में आप 30 से 40 दिन के अंदर में कैसे अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं। साथ ही जानेंगे कि इसका रेट अभी मार्केट में क्या है, कैसे रहता है, कब डाउन हो जाता है इसका मार्केट, उसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही किसान भाइयों, इसका खेती मूली की खेती के बारे में पूरा डिटेल में आपको जानकारी देने वाले हैं, कौन सा मिट्टी में आपको लगाना है। क्योंकि किसान भाई, मूली के लिए मिट्टी बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। बीज और मिट्टी और ये खाद हो गया, तीनों बहुत जरूरी हो जाता है किसान भाई। पूरा डिटेल में आपको जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। किसान भाइयों, इस चैनल में आपको खेती से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी मिलती है। तो मूली की बात करें किसान भाइयों, तो मूली एक जड़ वाली सब्जी है। इसे कच्चा सलाद के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, साथ ही साग और अचार के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। किसान भाइयों, मूली की खेती भारत में लगभग हर महीना किया जा सकता है, हर समय 12 महीना आप कभी भी इसका खेती कर सकते हैं। बस बरसात में आपको मिट्टी को आपको जल निकासी का व्यवस्था करके आप करते हैं तो आपका मूली अच्छा से निकलेगा। किसान भाइयों, बात करें मूली का जो खेती है, वो हर फसल यानी कि हर खेती का हर जो सब्जी आता है मार्केट में, उसके बराबर इसका भी रेट रहता है। मान लीजिए इसका अभी हमारे साइड में किसान भाइयों ये फूल गोभी, बंद गोभी ये सब आ गया है, तो उसके साथ मूली का भी अभी रेट अच्छा चल रहा है। अभी 30 रुपया पर केजी के हिसाब से हमारे साइड में मूली निकल रहा है किसान भाइयों। तो इसका अच्छा खासा अभी मुनाफा हम लोग के साइड का किसान ले रहे हैं। तो इस सबसे पहले मूली की खेती के लिए जलवायु की बात करें किसान भाइयों, तो अभी का जो जलवायु है, सितंबर का जो महीना है, जिसमें हल्का ठंडा अभी स्टार्ट हो जाएगा कुछ दिन में, सितंबर अक्टूबर में। तो इस समय आप खेत को अच्छी तरीके से खेत की जुताई कर ले और फिर खेत को तैयार कर ले। उसके बाद आपको मूली का रोपाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, मूली के लिए ठंडा का मौसम काफ़ी अच्छा रहता है और बहुत से किसान भाइयों को बोला भी जाता है कि ठंडा के मौसम में आप मूली का खेती करें, लेकिन आप कभी भी कर सकते हैं किसान भाइयों, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता है। हमारे साइड में हर टाइम में मूली निकलता है और अच्छा रेट में बिकता है। किसान भाई, मूली की खेती के लिए मिट्टी की बात करें तो आपको दोमट मिट्टी बहुत अच्छा रहता है। दोमट मिट्टी में किसान भाइयों होता यह है कि दोमट जो बलुआई मिट्टी हो जाता है, ये हल्का टाइट टाइप में रहता है, हल्का नरम भी रहता है, हल्का टाइट भी रहता है। तो जितना भी कंद वर्ग का जो सब्जी हो गया किसान भाई, जैसे आलू हो गया, मूली हो गया, यानी कि जमीन के नीचे जो भी सब्जी जाता है किसान भाइयों, उसके लिए दोमट और बलुआई मिट्टी बहुत अच्छा रहता है। तो आपको अब मिट्टी का चुनाव कुछ इस प्रकार से कर लेना है किसान भाई। ज़्यादा टाइट मिट्टी में आप करते हैं तो मूली का जब हार्वेस्टिंग करेंगे, यानी कि जब उखाड़ करके इसको सेल करेंगे मार्केट में, तो उस टाइम में टूट जाता है ज़्यादा टाइट मिट्टी रहने से। किसान भाई, आप टाइट मिट्टी में भी सिंचाई करके आप निकाल तो सकते हैं, लेकिन वो भी अच्छा रहता है किसान भाई। आपके जो भी मिट्टी है उसमें भी आप लगा सकते हैं। बस ध्यान रखना है, ये जो आप कंकड़ वाला जो मिट्टी हो जाता है किसान भाइयों, छोटे छोटे जो बोल्डर रहता है, उसमें आप ना करें। तो मूली की वैरायटी की बात करें किसान भाइयों, तो मार्केट में बहुत ज़्यादा इसका वैरायटी उपलब्ध है। मार्केट में किसान भाइयों बहुत ज़्यादा वैरायटी उपलब्ध है। आपको कोशिश करना है हाइब्रिड बीज का चुनाव करें। देसी का क्या हो जाता है किसान भाइयों कि जो देसी बीज हो जाता है वो आपका गाजर के टाइप में होता है, यानी कि मोटा भी नहीं होता है, लंबा भी नहीं होता है किसान भाई, छोटा साइज में रहता है, जो अच्छा दिखता नहीं है, तो मार्केट में जल्दी बिकता भी नहीं है। दिखना बहुत जरूरी है किसान भाई, आपको लंबा मोटा रह जाएगा तो आराम से बिक जाता है। तो किसान भाई, उसके लिए बहुत सारे वैरायटी है। एक चेतक करके आता है, एक सफ़ेद है, जापानी सफ़ेद करके एक वैरायटी है किसान भाइयों, जो आपको बहुत अच्छा उसका भी रिजल्ट रहता है किसान भाइयों, बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा किसान भाई उसका सफ़ेद रहता है किसान भाइयों, जापानी सफ़ेद करके आता है, सफ़ेद प्रकार का रहता है जो चमकते रहता है किसान जो। उसके बाद किसान भाइयों पूसा का आता है, रेशमी करके आता है, ये भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद आप वाइट इल्ली करके आता है, रैपिड रेड, वाइट रिप्स, ये से बहुत ज़्यादा वैरायटी है किसान भाइयों। आप अपना मार्केट में जो उपलब्ध है इस समय में, उसका आप लगाकर खेती कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, खेत की तैयारी की बात करें तो अभी सितंबर का महीना मूली का खेती के लिए बहुत ही अच्छा रहता है किसान भाई। ऐसे समय में आप सितंबर से नवंबर का जो महीना हो जाता है, इस समय में आप खेत का अच्छा से जुताई कर ले। जुताई करने के बाद आप गोबर का खाद डाल करके आप 2 से 3 बार फिर से खेत जुताई करके खेत का जो मिट्टी है उसको भुरभुरा कर दे।
और उसके बाद इसका बेड बनाना चाह रहे तो बेड बना ले, आप क्यारी बनाना चाहते हो क्यारी बना करके आप इसका रोपाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, बीज का उपचार आप करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। इसे 30 से 40 दिन का फसल रहता है, इसे में वो ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है किसान भाई। लेकिन आप बीज का उपचार करना चाह रहे हैं तो आप बीज का उपचार कर सकते हैं। थीरम का प्रयोग कर सकते हैं। थीरम आप 250 ग्राम थीरम लेकर के 1 किलोग्राम बीज आप लगा सकते हैं उसमें और उपचार कर सकते हैं। तो किसान भाई, वो मूली की बुआई की बात करें तो आप मूली का बुआई कब कर सकते हैं? तो आप सितंबर का जो शुरुआत हो गया किसान भाई, उसे 10 से 15 सितंबर तक आप इसका बुआई कर सकते हैं और आप अक्टूबर तक जा सकते हैं। किसान भाई, ज़्यादा ठंडा में उसका बुआई ना करें। ज़्यादा ठंडा में बुआई करेंगे तो जो बीज का जर्मिनेशन होगा किसान भाइयों, वो होगा नहीं। बुआई आपको कैसे करना है किसान भाई? आपको मेड़ बना रहे हैं, बेड बना रहे हैं, आप क्यारी बना रहे हैं तो आप लाइन लाइन से आप इसकी बुआई कर सकते हैं, रोपाई कर सकते हैं किसान भाइयों। पौधा से पौधा की दूरी आप 5 से 8 सेंटीमीटर रख सकते हैं। बुआई 3 से 4 सेंटीमीटर आप गहराई में कर सकते हैं। खाद की बात करें किसान भाइयों तो आप 1 एकड़ में आप यूरिया देना चाह रहे हैं या नहीं कि आप रासायनिक खाद देना चाह रहे हैं तो आप दे सकते हैं। अगर आप अपना पर्सनल के लिए इसका खेती कर रहे हैं किसान भाइयों तो आप गोबर खाद से करें। गोबर खाद हो गया, आपका केचुआ खाद हो गया, ये सब से आप कर सकते हैं। इसे रासायनिक खाद आप मार्केट के हिसाब से करना चाह रहे हैं तो 1 एकड़ के हिसाब से आप 25 केजी का आप यूरिया दे सकते हैं। उसके बाद किसान भाइयों, आप ये जो आपका हो गया फास्फोरस हो गया वो 15 केजी दे सकते हैं और पोटास जो है वो आप 15 केजी दे सकते हैं। तो इस सब खाद को आपको मिक्स कर लेना है किसान भाइयों। और निराई गुड़ाई जब आप कर रहे हैं मूली का, उस टाइम आपको जो नाली बना रहे हैं निराई गुड़ाई के समय, उस नाली में आपको हल्का हल्का भुरभुरा देना है। किसान भाइयों, अगर आप निराई गुड़ाई के समय नई खाद डालना चाह रहे हैं तो आप शुरुआत में रोपाई के समय भी डाल सकते हैं। अब 2 बार भी डाल सकते हैं, आधा आधा करके। ये आपके ऊपर है आप किस प्रकार से कर रहे हैं। मूली की खेती के लिए सिंचाई की बात करें किसान भाइयों तो आपको 3 से 4 पत्ती आने पर इसका सिंचाई कर देना चाहिए। शुरुआत में तो आपको रोपाई करने के बाद, आप शाम में रोपाई कर रहे हैं तो सुबह में सिंचाई कर दें, या सुबह में रोपाई कर रहे हैं तो शाम में आप सिंचाई कर दें, या एक दिन आप धूप में ऐसे ही रहने दें किसान भाइयों, मिट्टी में एक दिन रहने दें, फिर अगला दिन आप सिंचाई कर सकते हैं। फिर पत्ती आने पर किसान भाई 3 से 4 दिन में आपको सिंचाई करना है। उसके बाद जैसे आपको लगे आपका जो सूख रहा है किसान भाइयों, आपका जो मेड़ जो बनाए हैं, क्यारी बना रहे हैं, तो ऐसे में आप 10 से 15 दिन के बीच में भी आप सिंचाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, कोशिश करें कि जो पत्तेदार वाला जो ज़्यादा बड़ा बड़ा पेड़ हो जाता है किसान भाइयों, आप छाया में ना करें। छाया में करने से इसका जो ग्रोथ है किसान भाई वो रुक जाता है धूप नहीं लगने की वजह से। तो किसान भाई मूली में रोग की बात करें तो इसमें ऐसे वाइट सफेद किसान भाई, इसमें जो रोग की बात करें तो इसका जो पत्ता है वो पीला पड़ने लग जाता है। और ये जो सफेद मक्खी करके आता है किसान भाइयों, ये सब का भी कभी कभी प्रकोप रहता है। आपका खेत के साइड में साफ सफाई आप नहीं कर रहे हैं तो ये सब रोग लगता है। इसे मिट्टी में भी आप दीमक वाला जो आप दे रहे हैं, बीज का उपचार कर रहे हैं तो इसे में रोग लगने का जो रहता है किसान भाइयों, रोग लगने का जो समस्या वो कम हो जाता है। किसान भाइयों, इसका फसल की कटाई की बात करें तो आप 30 से 35 दिन में, 40 दिन में आपका जैसे साइज हो जाता है किसान भाइयों इसका, तो आप उस टाइम में मार्केट देखिए कि क्या रेट चल रहा है। पैसे ना करें किसान भाइयों कि 40 दिन हो गया उसके बाद ही उखाड़ेंगे। अब मार्केट देखिए कि क्या रेट चल रहा है आपके मार्केट में। 30-40 रुपया या 25-30 रुपया का थोक में अभी चल रहा है, तो उस टाइम भी आपका छोटा साइज रहे किसान भाई, उस टाइम भी आप उखाड़ कर बेच दीजिए। काहे कि मार्केट का क्या है ना किसान भाइयों की रेट कम ज़्यादा होते रहता है। तो ज़्यादा रेट में आपका फसल कम रहेगा, वो भी अच्छा रेट दे देगा। ऐसे ज़्यादा टाइम भी लगाएंगे तो ये ज़्यादा दिन का हो जाएगा। तो ऐसे सलाद के रूप में इसका प्रयोग लोग वैसे करते नहीं हैं, तो आपका मूल्य वैसे ही रह जाएगा। इसीलिए कोशिश करें, रेट मिल रहा है तो 30 से 35 दिन में आप उखाड़िए, डायरेक्ट सेल कीजिए। तो ये था किसान भाइयों मूली का खेती के बारे में जानकारी। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। कोई भी आपका सवाल है किसान भाइयों, आप कमेंट ज़रूर कीजिए। हम हर सवाल का जवाब आपको तुरंत रिप्लाई के तौर पर दे देते हैं। तो मिलते हैं किसान भाइयों अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।